दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आज का विषय आपके बीच में रखने से पहले, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत सीखोगे। मैं सच बता रहा हूं, आप बहुत सीखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट है और आप उसे सीखने पर हो। लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं 7 स्लाइड्स, जो कि नए लोग यानी कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उन लोगों के लिए 7 स्लाइड्स होता है। जो पहले से जानते हैं आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड करना है, विषय से देखना शुरू करना है। आइए देखते हैं वो पहला स्लाइड कौन सा है जो आपको जानना जरूरी है। वह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूँगा डैनियल राज चैनल को। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं, तो फिर आप लोग उसको देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें, आपको पैसे नहीं लगते हैं और ना ही मैं यूट्यूब चैनल से कोई पैसा कमाता हूं। आइकन बेल प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मैं फेसबुक से लाइव आता हूं, डैनियल राज पेज से, और मैं यहां से लाइव अभी आने पर हूं। एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है द बुक ऑफ डैनियल, यानी कि डैनियल की पुस्तक। उसके 12 चैप्टर को मैं 12 दिन लगातार सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे पेज को लाइक करना है, ताकि वहां से आप मुझे लाइव जो है देख पाओगे या सीख पाओगे, ठीक है ना। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये मसीह मंथन बैठक का मकसद है कि जितनी भी गलत शिक्षाएं भारत में चलती हैं उन सभी को हम कैसे रोक सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं, 22वीं पीढ़ी को साफ सुथरा मसीह जीवन कैसे दे सकते हैं, उसके ऊपर जो है ये मसीह मंथन बैठक जो है हम चलाने पर हैं। जब पूरी तरह से भारत में लॉकडाउन हट जाएगा और कोरोना वायरस का जो समस्या है जब पूरी टाइम से या पूरी तरीके से हट जाएगा, तब हम पहली बैठक मुंबई से करेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है कि आपको इनमें से किसी भी एक नंबर पे कॉल करना है और आपको इनको कहना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, जो डैनियल राज ने बताया है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, इनको कॉल करने की समय सीमा सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते तो फिर आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि ये आपको कॉल बैक कर सके। साथ ही साथ मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस यानी कि बेबी क्रिश्चियंस, जिनको वचन की पहचान नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो ना देखें। अगर देखना है आगे बताऊंगा क्या करना है। साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के सेवक भी मेरे वीडियोस को ना देखें। अगर इनको भी देखना है, ये देखिए चुपचाप से देखें, ये देख रहे हैं आप, चुपचाप से देखें। क्योंकि दोस्तों ये लोग करते क्या हैं, कोई चीज़ों को नहीं समझते हैं, उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, अविश्वासी देखते हैं। क्योंकि मेरे काफ़ी मित्र हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी, और जब वो देखते हैं तो उनको ठोकर लगती है और वो कहते हैं कि जब इनमें एकता नहीं है तो फिर है ना हम क्यों यीशु के पास आए। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 2 टाइप के लोग जो है मेरे वीडियोज़ को ना देखें। चलिए दोस्तों, आज का विषय, जी आज कोई वचन का खुलासा नहीं होगा, लेकिन आज एक विषय पर मैं बात करूँगा। विषय क्या है रखने जा रहा हूँ, आत्मिक भोजन दो लेकिन सही भोजन दो। जी मैं जानता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग है, और मुझे भी बड़ा आनंद आएगा कि मैं आपको ये सिखा सकूं। मैं रिपीट कर देता हूं, आज का विषय लिखा है आत्मिक भोजन दो। आत्मिक भोजन से मतलब है वचन। आत्मिक भोजन दो लेकिन सही भोजन दो। इसके ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कितनी देर बात करूंगा, लेकिन वक्त का ख्याल रखूंगा। लिखा है आज टीचिंग भी है और प्रीचिंग भी है, लेकिन एक चीज नहीं है। बताता हूं क्या चीज नहीं है। वह है क्वालिटी टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स। ये वाला, ये देख लीजिए। जी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब से भारत में नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया है और जिसके चलते भारत में लॉकडाउन हुआ है, जिसको मैं समझता हूं अभी 3 महीने से भी ज्यादा हो गए, और उसके दरमियान एक चीज जोरों से खुल गई और वह है ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन प्रीचिंग। गलत नहीं है, काफ़ी लोग चाहिए, आना भी चाहिए, यूथ तैयार हो जाए, कई प्रभु के दास दासियां तैयार हो जाए, और जिसके लिए मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं कि खुलकर प्रभु का प्रचार करिए और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाइए, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करिए। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि क्वालिटी टीचिंग और प्रीचिंग को मेंटेन करिए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो वचन नहीं डाला यहाँ पर। 1 तीमुथियुस 2:4 कहता है कि अविश्वासी भली भांति परमेश्वर के वचन को समझे, भली भांति, ठीक है ना। मेरा कहना यहां है, मैं जब बात कर रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर, जो कि लिखता है कि आत्मिक भोजन दो लेकिन सही भोजन दो। तो आजकल क्या हो रहा है कि टीचिंग भी हो रही है, प्रीचिंग भी हो रही है, लेकिन मुझे मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो क्वालिटी नहीं दिखी है। 90% प्रचारकों में और 90% बाइबल शिक्षकों में या टीचर्स में क्वालिटी नहीं दिखी। क्वालिटी से क्या है मैं आपको बताऊंगा, आगे रखूंगा। लेकिन कुछ 10% बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं और मैं सपोर्ट भी करता हूं। मैं कभी कभी उनको कमेंट्स भी करता हूं, लाइक भी करता हूं। लेकिन 90% ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है।
सो ऐसों को मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो खास करके उनके लिए, और साथ ही साथ जो उनको फॉलो करते हैं, जब आप आगे देखोगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो आप ये भी देख लेना कि उनको कितना फॉलो करना है। मैं रिपीट करता हूँ कि परमेश्वर हमारा उत्तम है। उत्तम से आप समझ गए होंगे एक्सेलेंट है ना। ऐसा उत्तम परमेश्वर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उत्तम, एक्सेलेंट होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। जब यीशु का हम प्रचार कर रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन करिए। कहीं से भी कुछ भी उठाकर, ना कोई क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट है, ना कोई आधार है, ना कोई फाउंडेशन है, मतलब कुछ भी नहीं है। क्वालिटी तो 90% प्रचारकों ने, टीचरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ऐसों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आगे देखिए क्या है ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है उनके प्रचार में, और ना ही कोई क्रॉस रेफरेंसेस होता है। मतलब क्रॉस रेफरेंसेस का मतलब है, रेफरेंस का मतलब है, आप जब कोई भी एक वचन लेते हो और आप जब उसको सिखा रहे होते हो सोशल मीडिया पे, या फिर जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा चर्च के पुलपिट से या कन्वेंशन से या महासभाओं से, आप जब भी सिखाओगे, पास्टर्स, लीडर्स, टीचर्स, जो भी आप लोग सिखाते हो, इवेंजलिस्ट जो भी हैं आप लोग सिखाते हो, तो क्रॉस रेफरेंस हमेशा होना चाहिए। पौलुस ऐसा करता था, यीशु ऐसा करता था, पतरस ऐसा करता था, यूहन्ना ऐसा करता था। मैं आगे बताऊंगा तो उसको भी मैं रखूंगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और क्रॉस रेफरेंसेस होना चाहिए। आप कोई भी वचन लेते हैं तो उसका आधार बहुत ज़रूरी है, 2-3 सपोर्टेड स्क्रिप्चर बहुत ज़रूरी है, जो उस चीज़ को बल देता है जिसको आप बहुत ठोस तरीके से बोलते हो। जैसे मैं हमेशा प्रचार करता हूँ डंके की चोट पे, तो मैं क्रॉस रेफरेंसेस रखता हूँ, कॉन्टेक्स्ट रखता हूँ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 90% प्रचारकों में, बाइबल टीचरों में, जो सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सर आपको कॉन्टेक्स्ट चेक करना है और क्रॉस रेफरेंस हमेशा रखिए। एक वचन का आधार रखिए, आप रखते हैं तो दूसरा उसका 2-3 सपोर्टेड स्क्रिप्चर जरूर रखिएगा, तब जाकर वो बात जो है हजम होती है। जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनको भी ये बात डाइजेस्ट होगी। नहीं तो ऐसा लगता है कि हवा में बात कर रहे हैं ना। इसको देखिए दोस्तों, गलतियों की किताब उसका 1 का 10 से 12 में आपके बीच में वचन रख रहा हूं। लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। अब आपको पता है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कौन से संदर्भ में बात कर रहा है। ये बात अलग है कि गलती की पुस्तक यहूदियों के हिसाब से लिखी गई है। शुरुआत के 3 चैप्टर को अगर हम देखेंगे गलतियों के हिसाब से, मतलब यहूदियों में जो है ना, ये गलतियों का 3 अध्याय तक वो यहूदियों को डांट लगा रहा है, यहूदियों को फटका लगा रहा है। लेकिन जब ये वचन को आप पढ़ रहे हो, जो मैं आपके सामने अभी रखा हूं, मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो इसका मतलब क्या मालूम है? पौलुस कह रहा है, ऐसे प्रचारक उठे हैं जो मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं, इंसानों को खुश कर रहे हैं, उनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा सिखा रहे हैं। ना कॉन्टेक्स्ट चेक कर रहे हैं, ना क्रॉस रेफरेंस चेक कर रहे हैं, और ना ही टीचिंग में, प्रीचिंग में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो उनके लिए पौलुस यहां पर कह रहा है। फिर आगे कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं, मतलब मैं तुमको बिल्कुल साफ साफ बोल देता हूं। इसका मतलब यह भी हुआ कि जो सुसमाचार, देख रहे आगे ना, तो टीचिंग और प्रीचिंग से मतलब है, तो जो सुसमाचार मैंने सुना है वह मनुष्य का सा नहीं है। मतलब मैं जो प्रचार कर रहा हूं आप लोगों को, पौलुस कहता है गलातियों की किताब के माध्यम से, वो कहता है वो मनुष्य का तो है ही नहीं। मतलब मैं मनुष्य के तरीके से, यहूदियों के तरीके से, उनको जैसा ठीक लगता है मैं वैसा प्रचार नहीं करता। मेरे प्रचार में क्वालिटी होती है, मेरे प्रचार में क्रॉस रेफरेंसेस होता है, मेरे प्रचार में उत्तमता होता है, क्योंकि जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं मैं वैसा प्रचार करता हूं। फिर वो कहता है क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा है। मैंने ब्रैकेट में डिनोमिनेशन डाल दिया है। मतलब पौलुस कहता है कि मुझे किसी संस्था ने नहीं दिया, मैं किसी संस्था के ब्याप में बात नहीं करता। मुझे किसी ने माफ करिएगा फोन किया था, और मैं खैर सिटी का, नेशन का, व्यक्ति का नाम तो नहीं बताऊंगा। उसने कहा था कि डैनियल भाई जैसे आप खुल के प्रचार करते हैं हमारे पास्टर नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उसकी वजह क्या है पता है? वो डिनोमिनेशन के बंधन में, मतलब उनकी जो तनख्वाह है वो वहाँ से आती है, उनके बच्चों का स्कूल फीस वहाँ से आता है, उनका जो रेंट है, हाउस रेंट है, वो वहाँ से आता है, उनका सारा राशन पैसा वहाँ से आता है, और जिसके चलते वो जो है कॉम्प्रोमाइज प्रचार कर रहा है। वो चाहकर भी खुल के प्रचार नहीं कर पा रहा, वो चाहकर भी जो है जैसा वचन कहता है ना वैसा प्रचार नहीं कर रहा है। देखिए यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय वचन 19 में क्या कहा था मालूम है? जैसा लिखा है वैसा ही प्रचार जो करेगा, ना घटाकर ना बढ़ाकर, ना नीचे करके ना ऊपर करके, कहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इसी बात को यीशु मसीह ने खुद प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19 में भी कहा है कि ना तो निकालना है ना तो बढ़ाना है। किसको? वचन को।
तो पौलुस भी यहाँ पर कहता है क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, मतलब डिनोमिनेशन की ओर से नहीं, मेरे ऊपर कोई सीनियर आदमी नहीं है कि ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो, मुझे वचन में जैसा बोलना है, जैसा वचन खुद अपने आप को इंटरप्रेट करता है, वचन खुद जैसे अपना खुलासा करता है, मैं वैसा रखता हूं करके पौलुस यहां पर बात कर रहा है। फिर वो आगे कहता है, और ना मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। सी दिस, मुझे किसी ने नहीं सिखाया और ना ही मुझे किसी से सीखने की जरूरत है, मुझे यीशु ने सिखाया। पौलुस की बात कर रहा हूं, मुझे यीशु ने सिखाया। और आज हमारे पास कौन सा है? यही यीशु का वचन है। जो यीशु के 5 किताब है वो हमारे पास है, जो पौलुस की 14 पत्री है वो हमारे पास में, जो पतरस की 2 पत्री और यूहन्ना की 3 पत्री, यहूदा की 1 पत्री, ऐसा मिलाकर जितने भी हमारे पास में स्क्रिप्चर्स हैं या पत्रियां हैं वो यीशु की ही हैं, क्योंकि यीशु ने डायरेक्ट 4 किताब हमको दी। प्रेरितों की किताब से लेकर आप फिर इब्रानियों की किताब तक में पौलुस के द्वारा बातें हमें समझ में आती, ये सब प्रभु का ही। तो वो कहता है मुझे किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, मुझे यीशु ने सिखाया। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे ना। इसको देख लेते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 17 का 11 बहुत पावरफुल है। मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि जब पौलुस इस तरीके से प्रचार कर रहा था तो वो पहुंच गया एक जगह पे। मैं बताता हूं कौन सी जगह पे। ये ऐसे जगह पे चला गया, देख लीजिए पहले, ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे। मतलब पौलुस एक जगह पे गया जहां यहूदी थे, थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे। क्या किया, क्यों भले थे? देख लीजिए, उन्होंने बड़ी लालसा से, लालसा का मतलब आप समझ गए होंगे, बड़ी लगन से, बड़ी चाहत से, पैशनेट होकर, तड़प के साथ में उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। यहां नहीं रुके सर ये लोग। कौन से लोग? ये थिस्सलुनीकि के यहूदियों को छोड़कर जो वहां प्रचार कर रहा था ना पौलुस, उनसे बढ़कर जो उन्होंने बड़ी लालसा से ग्रहण किया। और सिर्फ ग्रहण नहीं किया, आइए मैं आपको बताता हूं क्या किया। उन्होंने पौलुस के प्रचार को प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। यूं ही का मतलब है जैसा पौलुस सिखा रहा था। इसलिए उसने बोला ना, मुझे जो भी मैंने सिखाया मुझे मनुष्यों से नहीं मिला, मुझे मसीह से मिला। तो वहां के लोगों ने कहा कि यार पौलुस तू इतना अच्छा प्रचार कर रहा है, मतलब तेरे प्रचार में क्वालिटी है, तेरे प्रचार में कॉन्टेक्स्ट है, तेरे प्रचार में क्रॉस रेफरेंसेस है, तू जब बात करता है तो पूरी तरह से बाइबल को निचोड़ के बात करता है। दोस्तों, आप लोग जितने मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो फॉलोवर्स हैं किसी भी प्रचारक के, मेरे भी हो सकते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, क्या कभी आप ऐसा चेक करते हैं प्रीचर्स को जिसको आप सुनते हैं? ये क्या किए पता है? बड़ी लालसा से ग्रहण किया। आप क्रूसेड जाते हैं, आप कन्वेंशन जाते हैं, खैर अभी तो बंद है लेकिन जब शुरू हो जाएगा तब जाओगे वापस। और साथ ही साथ आप जिसको भी सुनते हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, क्या प्रतिदिन उनके वचनों को आप क्रॉस चेक करते हो कि ये बंदा ने सही बोला या गलत बोला? ये क्वालिटी है दोस्तों। और आपको पता है ऐसा ही चेक ये तब करते थे और ऐसा ही चेक आज आपको करना है कि ये बंदा जिसका मैं प्रचार सुन रहा हूं, इवन डैनियल राज क्यों ना जिसको अभी आप सुन रहे हो, आपको क्वालिटी चेक करनी है, आपको कॉन्टेक्स्ट चेक करना है, आपको क्या कहते हैं ना, क्रॉस रेफरेंसेस चेक करना है कि डैनियल राज हो या कोई भी हो। मैं किसी का और नाम नहीं लूंगा, आप लोग बेहतर समझदार हैं, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है। आप जिसको भी सुनते हो, पंजाब से, गुजरात से, साउथ से, अमेरिका से, अफ्रीका से, किसको भी सुनते हो, ऐसे चेक करो। लिखा ना, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते रहे कि ये बातें हैं कि यूं ही है कि नहीं। मैं वापस कह देता हूं, आजकल बहुत सारा, माफ करिए शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मेरी मजबूरी है, आजकल बहुत सारा कचरा खिला रहे लोग। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं, आज बहुत सारा कचरा खिला रहे। कहां से उठा रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं? मतलब भजनों की किताब से कोई वचन उठाते हैं और उसके ऊपर आधा 1-1 घंटा प्रचार करते हैं। ना उसका कोई तथ्य है, ना उसका कोई बेस है, ना कोई उसका कॉन्टेक्स्ट है, ना कोई उसका क्रॉस रेफरेंस है। कहीं से भी अच्छा लगा बोलते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे प्रभु ने यह वचन दिया और इसलिए उठाकर मैंने आपको चिपका दिया, मतलब आपको प्रचार कर दिया। इसको कहते हैं भावुक होकर प्रचार करना, इमोशनली होकर प्रचार करना। जी नहीं, मसीहत में प्रचार के टाइम पे आपका इमोशनल काम नहीं आएगा, आपका किसी का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। आपको बिल्कुल एक्यूरेट, आपको सटीक, आपको कॉन्टेक्स्ट, आपको सच्चाई के साथ प्रचार करना है। मैं रखूंगा कुछ चीजें और ना, 1 कुरिन्थियों उसका 2:5 से लेकर आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 1 से 5, माफ करिए, 1 कुरिन्थियों 2:1 से 5 तक है वो, ठीक है ना? ये देख लीजिए 5 तक है, तो वो दूसरा अध्याय का 1 से 5 तक है। हम 1 डालना भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे आपके सामने सब कुछ है। लिखा है कि हे भाइयों, जब मैं
परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, जबकि मेरे पास में था। पौलुस का कहने का मतलब है मेरे पास में था, लेकिन मैं उसके साथ तुम्हारे पास नहीं आया। आइए बताते क्यों। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरना क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। क्यों ऐसा बोल रहा है वो वचन 2 में? क्योंकि कुरिन्थी की कलीसिया अन्य जाति की है। अन्य जातियों को तोरा से क्या मतलब है, अन्य जातियों को भजनों से क्या मतलब है, अन्य जातियों को टर्बनेकल से क्या मतलब है, अन्य जातियों को 7 फीस्ट ऑफ द जूविश से क्या मतलब है। वो कहता है मेरे पास में दुनिया भर का टीचिंग है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में आया क्रूस की बात यानी यीशु की बात छोड़कर और किसी बात को नहीं जानो। तो ये भी पौलुस ने क्वालिटी के साथ दिया, कॉन्टेक्स्ट के साथ दिया, क्रॉस रेफरेंस के साथ दिया ना। वचन 3, और मैं निर्बलता और भय के साथ, सीधे बड़े निर्बलता और भय के साथ। भय के साथ क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन का प्रचार करना मजाक नहीं है। जी दोस्तों, रिपीट करता हूं कि परमेश्वर का प्रचार करना मजाक नहीं है। आगे वो क्या कहता है मालूम है? बल्कि बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ऐसा क्यों भय के साथ, थरथराता हुआ के साथ? क्योंकि परमेश्वर का वचन मजाक नहीं है ना। आज मैं बोल ही देता हूं, आजकल बहुत सारे अपोस्तल बन रहे हैं। मतलब जैसा क्या कहते हैं ना, सुबह सुबह घास उगती है ना, अचानक से कोई पौधा सामने आ जाता है ना, वैसे ही यूट्यूब पर, फेसबुक पर अचानक से कोई भी नया अपोस्तल आ जाता है, अचानक से कोई नया प्रॉफिट आ जाता है, अचानक से कोई नया भविष्यवक्ता आ जाता है, कोई रेवरेंड बन जाता है, कोई बिशप बन जाता है। और मैं ताज्जुब हूँ, मैं खुद 26 साल से सेवा में हूँ, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मैं रहता हूँ, हालांकि पूरे भारत को जानता हूँ और अच्छों को जानता हूँ। अचानक से अपोस्तल, प्रॉफिट तो ऐसे चुटकियों में बन रहे हैं आजकल। प्रॉफिट बोला मैं प्रॉफिट हूँ, मैं अपोस्तल हूं मैं प्रेरित हूं। बाप रे, ये टाइटल मिलते कहां से हैं? इनको देता कौन है? इनका बैकग्राउंड क्या है? इनका चर्च का सीनियर कौन है? ये भी नहीं पता चलता है। अचानक से फेसबुक पर, यूट्यूब पर आते हैं और कहते हैं कि मैं अपोस्तल हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन उनकी जब प्रचार को हम सुनते हैं, ना कोई बेस होता है, ना कोई क्वालिटी होती है, ना किसी प्रकार का कॉन्टेक्स्ट होता है, ना किसी प्रकार का क्रॉस रेफरेंस होता है जब वो प्रचार करते हैं। और कभी कभी अच्छा, जब वो लोग प्रचार कर रहे होते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते वक्त में, यूट्यूब को ओपन करते वक्त में इक्का दुक्का सामने ओपन हो ही जाते हैं। आजकल थोड़ा सा यूट्यूब और फेसबुक क्या बोलते हैं ना, अपग्रेड हो गया है, तो आपको बटन दबाने के बाद ही वॉल्यूम आती है, ऐसा नहीं है। आजकल तो पहले से ही वीडियो ओपन हो जाता है और वॉल्यूम तो फुल आना शुरू हो जाता है। और जब कभी भूले भटके मैं इनको सुन लेता हूं तो ऐसा लगता है कि अंदर जाऊं इनके यूट्यूब के या फेसबुक पे और उसको पकड़ के बोलूं, यार तू वचन जो प्रचार कर रहा है ये गलत है। ऐसा कई बार दिल करता है, लेकिन नहीं कर सकते ना सर। अब यहां से बता रहा हूं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है, वो अपनी गलतियां सुधारते तो प्रेज गॉड, नहीं तो गई भैंस पानी में। अच्छा, उनको जो फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता, बेचारे भोले वाले, ऐसे लोग हर बात पे नीचे आमीन लिख देंगे या फिर प्रेज द लॉर्ड लिख देंगे। अरे ब्रदर, आपके जैसा प्रचारक नहीं। अच्छा, वो जज भी नहीं करते, परखते भी नहीं है कि क्या सुन रहे और क्या खा रहे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सोशल मीडिया पे क्वालिटी का तो नामो निशान नहीं है, कचरा बहुत खिला रहे हैं। तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा पौलुस था, देख लीजिए, लिखा है भय के साथ और थर थराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। अच्छा, वचन 4 को मुझे समाप्त भी करना है, मैं आ जाता हूं उसके ऊपर। लिखता है कि मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी। मतलब मैं जब प्रचार करता था ना, तो मैं किसी प्रकार का यहां वहां की बातें नहीं करता था। जैसा लिखा है और जैसा प्रचार करना है, मैं वैसा प्रचार करता था। लिखा है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए आत्मा का प्रमाण का मतलब आप समझ जाइए, मेरे प्रचार में पवित्र आत्मा लीड करता था, वो बोलना चाहता है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। आपका रुमाल का सामर्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं, आपके तेल और पानी का रुमाल का सामर्थ्य का बात नहीं कर रहा हूं। वचन में भी सामर्थ्य है दोस्तों। मैं रिपीट करता हूं, वचन में भी सामर्थ्य है, वचन में भी सामर्थ्य है। यशायाह 55:11 कहता है, मेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। सोच के देखिए आप ना। आगे देखते हैं, ये कहता है जी, ये ठीक है, पहला कुरिन्थियों, क्षमा करें जी, पहला कुरिन्थियों 2:6 से 9 तक पढ़वा देता हूँ। लिखता है, अच्छा यहां तक तो उसने कहा था कि मैं उत्तमता के भेद के साथ में नहीं आया क्योंकि अन्य जाति है। लेकिन अभी वचन 6 को देखिए, कहता है कि फिर भी सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हुए, परंतु सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हुए, मतलब जो परफेक्ट लोग हैं ना, मैं उनको भी ज्ञान सुना रहा हूं। अब आप सोच के देखिए कि पौलुस की क्वालिटी का लेवल देखिए, क्वालिटी क्या थी उसके पास में, कॉन्टेक्स्ट, क्रॉस रेफरेंसेस, जब वो देता था तो उसका लेवल देखिए सर। और ऐसी ही लेवल की अपेक्षा
कम से कम मैं 21वीं सदी के मॉडर्न चर्चेस, मॉडर्न प्रीचर्स, मॉडर्न बाइबल टीचर्स से एक्सपेक्ट करता हूँ। जी दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं खुद को भी ऐसे लेकर चलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत में जितने भी यीशु मसीह के प्रचारक हैं, बाइबल टीचर्स हैं, वो ये क्वालिटी को मेंटेन करें। मैं रिपीट करता हूँ, ये क्वालिटी को मेंटेन करें। देखो कितना अच्छा लिखता है। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। अभी आगे देखिए, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। अब वहाँ पर ऐसा कोई टीचिंग चलता होगा यहूदियों को लेकर, खतना को लेकर, रीति रिवाज को लेकर, वो उसको भी कनेक्ट करता है, और संसार की बहुत सारे जो अलग टीचिंग है उसको भी कनेक्ट करता है। एथेन की अगर मैं बात करूँ तो वो वहाँ को भी बोलता है। वचन 7 कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिससे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अब ये बात कर रहा है शास्त्री फरीसियों की, हन्ना की, कैफा की, महायाजक की, पिलातुस की, हेरोदेस की बात कर रहा है। अगर जानते तो यीशु मसीह को क्रूस पे ना चढ़ाते ना। वचन 9, परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी। आप समझ गए, ये बात है परमेश्वर की। मैं बता चुका, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब यहां से जाते 10 से 15 तक में, फिर मैं समाप्ति की तरफ भी आ जाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है ना। वचन 10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, मतलब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है। वचन 12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। सीधे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाए, परंतु वो आत्मा पाई है। तो मैं पूछना चाहूंगा प्रचारकों से, मैं पूछना चाहूंगा बाइबल टीचरों से और उनके फॉलोवर्स से, सर ऐसी बातें आजकल कहाँ हैं? मैं वापस कहता हूं, 10% लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन 90% को क्या हो गया? वो क्वालिटी कहाँ है, वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? प्रचार करते वक्त में ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखती? वचन 13 कहता है कि जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो टीचिंग, जो प्रीचिंग बाइबल के अंदर है, जिसको पवित्र आत्मा लेकर आपको सिखाता है, वो क्वालिटी मेंटेन करता है। वो क्वालिटी मेंटेन करता है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वक्त भी कम हो जाता है कभी कभी। मैं वापस कहता हूं, मुंबई के प्रीचर्स, पूना के प्रीचर्स, नागपुर के प्रीचर्स, गुजरात के प्रीचर्स, पंजाब के प्रीचर्स, भारत के जहां से भी आप लोग प्रचार करते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, हिंदी जानते हैं, उन सभी को कहना चाहूंगा और प्रचारकों को भी कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है, आपको शायद गुस्सा भी आता होगा कभी कभी मेरे ऊपर, और आज भी अभी सुनते सुनते भी आ रहा होगा। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि इसका मतलब क्या है, आप अकेले ही अच्छे बाइबल टीचर है? नहीं मेरे दोस्त, मेरी मनसा समझिए, मैं क्या बात कर रहा हूं उसको समझिए, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा, जो आपको सही सिखाता है तो इसका मतलब क्या है, वो अपना खुद का बड़ाई कर रहा है? अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं यीशु को भी हक नहीं है प्रचार करने का, पौलुस को, पतरस को भी नहीं है, क्योंकि अगर ये सच का प्रचार कर रहे तो ये खुद की बड़ाई कर रहे। आपने चुपचाप एक्सेप्ट किया ना, वैसे ही मेरे दोस्त कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? अच्छा, आप जब प्रभु में नहीं थे तो आपके पास्टर ने आपको ट्रेन किया था, तो आपने चुपचाप स्वीकार कर लिया, वैसे करो ना, क्या दिक्कत है? फर्क इतना है कि मैं आपके चर्च का मेंबर नहीं हूं या नहीं आपके चर्च का पास्टर हूं, मैं सोशल पे बात कर रहा हूं, मतलब वीडियो पे बात कर रहा हूं या फिर यूट्यूब से बात कर रहा हूं, तो आपको ऐसा लग रहा है मैं बाहर का हूं। जी नहीं दोस्त, जो परमेश्वर आपके अंदर है ना, वही मेरे अंदर है। बात को समझो पहले। वापस आता हूं, ऐसी टीचिंग परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, पवित्र आत्मा से सिखाई हुई बातें। वो कहां है? क्वालिटी कहां है दोस्तों? क्वालिटी कहां है दोस्तों? वो क्वालिटी कहां है? वचन 14 कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता। सीधे यह वचन 14 देख लीजिए, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना शारीरिक मनुष्य, याद रखिए शारीरिक मनुष्य। अब इसमें शारीरिक मनुष्य का मतलब क्या मालूम है? जिसके पास में परमेश्वर का वो क्वालिटी नहीं है, जो परमेश्वर की आत्मा से आती है, वो बातें नहीं है, इसको बात कर रहा है पौलुस। मैं वापस कहता हूं, ये लेटर किसको लिखा आप समझिए, मैं शुरू में बता चुका हूं।
और वहां पे जो अन्य जाति से मसीह में आए थे वो उसको लेटर लिख रहा है, ये उनकी बातें कर रहा है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें और ना वे उन्हें जान सकते हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक की बात कर रहा हूं। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, आत्मिक जन, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। कौन? जिसको परमेश्वर लीड करता है, जिसको पवित्र आत्मा लीड करता है। तो शारीरिक प्रीचर भी हैं, आत्मिक प्रीचर भी हैं। शारीरिक लोग भी हैं। पौलुस के टाइम पे इतना गलतियों में वही तो डांट लगाई उसने, आत्मा में शुरू करके तुम शरीर में अंत क्यों कर रहे? याद आ गया होगा गलतियों का 3 अध्याय, अगर आप उसके आगे से पढ़ोगे। ना इसको देख लीजिए। इन सब ने, मैं रखने जा रहा हूं, इन सब ने क्वालिटी टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स दी थी। कौन है वो? चाहे यीशु हो, पतरस हो, पौलुस हो, स्टीफन हो, यूहन्ना हो, ये सब स्क्रिप्चर में योद्धा थे, या स्क्रिप्चर के योद्धा थे। योद्धा से आप समझ गए होंगे। इन सबको पता था, इन सबको पता था कि वचन क्या है, इन सबको पता था कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन सबको पता था कि क्वालिटी क्या है, इन सबको पता था दोस्तों, इन सबको पता था। मेरी रिक्वेस्ट है, क्या कहते हैं ना, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सोशल मीडिया पे प्रचार करते, क्वालिटी मेंटेन करिए, कॉन्टेक्स्ट चेक करिए, बैठिए वचन के साथ, स्टडी करिए। ठीक है? आपकी पिछली वीडियोस को आप उठाकर देखोगे ना, आपको खुद हंसी आती होगी, यार मैंने क्या प्रचार कर दिया। वैसे ही अभी अगर नहीं सुधरे तो यहां से 5-10 साल के बाद आपको फिर आज की वीडियो पे हंसी आएगी, यार मैं क्या सिखा दिया। डैनियल राज बोलते थे, डैनियल राज जैसे लोग बोलते थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं वापस कहता हूं, यीशु को क्वालिटी चाहिए। आपकी टीचिंग, आपकी प्रीचिंग में क्वालिटी मेंटेन करिए, कॉन्टेक्स्ट चेक करिए, क्रॉस रेफरेंसेस रखिए, स्टडी करिए, बैठिए, प्रार्थना में जाइए, उपवास में जाइए। मैं घंटों बैठता हूँ, मैं बहुत सारे ट्रांसलेशंस को चेक करता हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आपके बीच में आता हूँ, और ये बात आप लोग भी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं आपके साथ मुलाकात करूँगा, लेकिन इसको नहीं भूलना, ये वाला, ठीक है ना। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।